Assalamu alaikum dear 9th class, how are you? I hope that you all will be fine. Welcome to your next lecture, which is translation passive voice lecture. Today we are going to discuss your past tense passive voice. How to translate passive voice of past tenses. First tense is past indefinite tense passive voice. चिट्ठी डाक में डाल दी गई है. The letter was posted. घास काट ली गई. Grass was cut. परिंदे पकड़ लिए गए. Birds were caught. चोर गिरफ्तार कर लिए गए. The thieves were arrested. सईद को जुर्माना किया गया. सईद was fined. बर्तन नजमा से टूट गए. Pots were broken by नजमा. उन्हें सजा दी गई. They were punished. सांप मार डाला गया. The snake was killed. घड़ी कहीं गुम हो गई. The watch was lost somewhere. मैच कज़ाफी स्टेडियम में खेला गया. The match was played at कद्दाफी स्टेडियम. तो आपने देखा कि सिंपल यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थे, तो पास्ट इंडेफिनेट में वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब हो गए. फॉर्म आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि तमाम पैसिव में थर्ड ही आनी है, तो सेम इज हेयर कि यहाँ पर भी आपने वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया. लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. In translating negative sentences, not is used between was or were and the third form of the verb as follows. यानी was और were के बाद not लगाते हैं और उसके बाद आपकी verb की थर्ड फॉर्म आ जाती है. नतीजे का ऐलान वक्त पर ना किया गया. The result was not announced on time. उसको घर से ना निकाला गया. He was not turned out of the house. दुकानों और मकानों को ना सजाया गया. Shops and houses were not decorated. मुल्जिम को जमानत पर रिहा ना किया गया. The accused was not released on bail. दरवाजे पर पेंट ना किया गया. The door was not painted. गंदम सस्ती ना बेची गई. Wheat was not sold cheap. पूरी रकम वसूल ना की गई. Full payment was not recovered. मरीज का ऑपरेशन एहतियात से ना किया गया. The patient was not operated upon carefully. गाय का दूध ना निकाला गया. द काउ वॉज नॉट मिल्क्ड एंड कोई दरख्त ना काटा गया. नो ट्री वॉज कट. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन टेक वॉज और वर बिफोर द सब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन वर्ड कम बिफोर वॉज और वर एज विल बी सीन इन द एग्जाम्पल्स बिलो. वॉज और वर जुमले के शुरू में आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा. सब्जेक्ट बेसिकली इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया होता है, यानी जिसके ऊपर काम हो रहा होता है. ठीक है, यानी काम करने वाला जुमले में नहीं, यहाँ पे जिस पर काम हो रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं. तो क्या तमाम किताबें जला दी गई. वॉज और वर शुरू में. वर ऑल बुक्स बर्न्ट साथ में थर्ड फॉर्म. क्या इस सड़क की मरम्मत कर दी गई. वॉज दिस रोड रिपेयर्ड. कमरे से झाड़ू कब दिया गया. डबल इंट्रोगेटिव. व्हेन वाज द रूम swept. ये मुश्किल काम कैसे हुआ. How was this difficult task done? अफसर का हुक्म क्यों ना माना गया. Why was the officer's order not obeyed? लड़के को उसकी बहादुरी का इनाम कहाँ दिया गया. Where was the boy awarded prize for his bravery? आदमी को गोली कहाँ मारी गई. Where was the man fired at? सर्टिफिकेट किसको दिया गया. Who was given certificate? साजिश कब तैयार की गई. When was the plot made? पुलिस के हाथों कौन मारा गया. Who was killed by the police? ये तब्दीली कैसे लाई गई. How was this change brought about? तो पास्ट इंडेफिनेट में was और were हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म साथ आएगी और नेगेटिव बनाने के लिए was not were not के बाद थर्ड फॉर्म आएगी और आपके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज और वर जुमले के शुरू में आ जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ले चुका हुआ है वो उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म और फिर आपका क्वेश्चन मार्क. अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो वॉज और वर से भी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जाएंगे और फिर आपका सब्जेक्ट यानी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बन चुका है काम जिस पर हो रहा है और देन आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है जी. नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट पास्ट टेंस विच इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस. आम बैलगाड़ी पर लादे जा रहे थे. मैंगोज वर बीइंग लोडेड
इन द बुलॉक कार्ट। मुसाफिरों के टिकट देखे जा रहे थे। पैसेंजर्स टिकट्स वर बीइंग चेक्ड। दोस्त को कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा रही थी। द फ्रेंड वॉज बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस। तमाम पौधे उखाड़े जा रहे थे। ऑल द प्लांट्स वर बीइंग अपरूटेड। तो बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ही तर्ज पर वहां पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थे, यहाँ पर वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब हो गए। वहां भी आईएनजी की शर्त पूरी करने के लिए बीइंग ऐड किया था, यहाँ भी आईएनजी की शर्त पूरी करने के लिए बीइंग ऐड कर रहे हैं। और फॉर्म आपको मैंने शुरू में ही बता दी कि तमाम पैसिव वॉइसेस में फॉर्म आपकी थर्ड ही रहेगी। नाउ लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। टू मेक इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग टेंस। क्या बच्चों को खिलौने दिए जा रहे थे? Were the children being given toys? क्या पौधों को पानी दिया जा रहा था? Were the plants being watered? क्या किताब की जिल्द की जा रही थी? Was the book being bound? क्या मक्खियां मारी जा रही थी? Were flies being killed? क्या मैले कपड़े एक तरफ रखे जा रहे थे? Were dirty clothes being put aside? तोता पिंजरे से क्यों निकाला जा रहा था? Why was the parrot being taken out of cage? घोड़े को नाल कब लगाए जा रहे थे? When was the horse being shooed? शू से shoot। किस परिंदे पर निशाना बांधा जा रहा था? Which bird was being aimed at? क्या घोड़े के नाल बांधे जा रहे थे? Was the horse being shot? वॉलीबॉल से हवा क्यों निकाली जा रही थी? Why was volleyball being deflated? गाड़ी की मरम्मत कहाँ की जा रही थी? Where was the car being repaired? क्या दुल्हन को तोहफे दिए जा रहे थे? Was the bride being given presents? तो इंट्रोगेटिव कैसे बने? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए was और were जो हेल्पिंग वर्ब था वो जुमले के बिल्कुल शुरू में आ गया। इंट्रोगेटिव अगर डबल है तो was were से भी पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया और फॉर्म आपकी थर्ड ही रही। नेगेटिव बनाने के लिए was not और were not आएगा और उसके बाद being आएगा और फिर आपकी थर्ड फॉर्म was not being, were not being। क्या फसल काटी नहीं जा रही थी? Was the crop not being harvested? ठीक है जी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाने के लिए was और were हेल्पिंग वर्ब होंगे, थर्ड फॉर्म आएगी और आईएनजी की शर्त पूरी करने के लिए being ऐड करेंगे। was being और were being साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। नेगेटिव बनाने के लिए was not being, were not being और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए was और were जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे और उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो यहाँ पर यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ चुका है और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस। और अगर आपका डबल इंट्रोगेटिव है तो वो तमाम क्वेश्चनिंग वर्ड्स was और were से भी पहले आएंगे। नाउ लेट्स मूव टू योर थर्ड एंड लास्ट पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस। शाम होने से पहले सामान ट्रक में लाद लिया गया था। लगेज हैड बीन लोडेड इन द ट्रक बिफोर इवनिंग। कल तक तमाम रजिस्टर इकट्ठे कर लिए गए थे। ऑल द रजिस्टर्स हैड बीन कलेक्टेड टिल यस्टरडे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की ही तर्ज पर वहां पर हैज और हैव के साथ बीन लगाया, यहाँ पर हैड के साथ बीन लगाया, फॉर्म आपकी थर्ड ही रही। उसको हथकड़ी लगाने से पहले पीटा गया था, क्वेश्चन मार्क नहीं आना है एंड पर। He had been beaten before he was handcuffed. सैलाब आने से पहले लोगों को खबरदार कर दिया गया था। People had been warned before the flood came. गाड़ी रवाना होने से पहले टिकट घर खोला जा चुका था। Booking office had been opened before the train started. 5 बजे तक तस्वीर मुकम्मल हो चुकी थी। The picture had been completed till 5 o'clock. खाना दोपहर से पहले तैयार हो चुका था। Food had been prepared before noon. तकरीर शुरू करने से पहले सदर को उसके गले की खराश के मुतल्लिक बता दिया गया था। The president had been informed of his sore throat before he started his speech. ताजर के शोर मचाने से पहले उसको लूट लिया गया। The trader had been looted before he made a noise. And रात होने से पहले आग जलाई जा चुकी थी। Fire had been lit before it was night. अगर आपको अपने एक्टिव वर्ड्स याद हों तो आपको याद होगा कि ये टेंस तब बनता है जब माजी में दो काम यके बाद दीगरे हुए होंगे, जिसमें पहले हुए काम को पास्ट परफेक्ट में यानी हैड लगा के थर्ड फॉर्म के साथ ट्रांसलेट करते हैं और बाद में हुए काम को डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनेट में यानी सेकंड फॉर्म लगाकर करते हैं।
द सेम रूल इज बीइंग अप्लाइड हेयर कि उसको हथकड़ी लगाने से पहले पीटा गया था, पहले पीटा गया तो ये काम किया गया ही हैड बीन बीटन, और बिफोर बाद वाला काम हथकड़ी लगी इसको किया इंडेफिनेट में ही वॉज हैंडकफ्ड, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ गई. लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. व्हेन ट्रांसलेटिंग नेगेटिव sentences, not it added just after had. In case of question, however, had is placed before the subject while question word is used before had, as you will see now. शाम से पहले मुसाफिर घर नहीं लौटा था. The traveler had not returned home before evening. शिकारी जाल बिछाने से पहले नहीं छुपा था. The hunter had not hidden himself before setting the net. Let's take a look how to make negative and interrogative sentences. When translating negative sentences, not is added just after had. In case of question, however, had is placed before the subject while question word is used before had, as you will see now. वही रूल है जो आप पहले करते आए हैं, had not been, और तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यही लगेगा. थर्ड फॉर्म had not been आएगी नेगेटिव के लिए, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा. डबल इंट्रोगेटिव की सूरत में क्वेश्चनिंग वर्ड हैड से भी पहले आएगा. अप्रैल से पहले ईंटें नहीं पकाई गई थी. ब्रिक्स हैड नॉट बीन फायर्ड बिफोर अप्रैल. आज तक इस जानवर के बारे में कुछ मालूम नहीं था. नथिंग हैड बीन नोन अबाउट दिस एनिमल टिल टुडे. 1943 से पहले जंग लड़ी नहीं जा चुकी थी. द बैटल हैड नॉट बीन फॉट बिफोर 1943. पीर से पहले नुमाइश नहीं लगाई गई थी. द एग्जीबिशन हैड नॉट बीन हेल्ड बिफोर मंडे. कैदी 9 बजे से पहले जेल से नहीं लाए गए थे. द प्रिजनर्स हैड नॉट बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रिजन बिफोर 9 o'clock. भाइयों में अभी तक जायदाद तकसीम नहीं हो चुकी थी. प्रॉपर्टी हैड नॉट येट बीन डिवाइडेड अमंग द ब्रदर्स. कुछ आदमियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था. सम men had already been arrested. और इंट्रोगेटिव आ गए आगे. क्या कुआं शाम से पहले खाली किया जा चुका था. हैड शुरू में, द वेल फिर बीन आया, फिर थर्ड फॉर्म एम्प्टीड बिफोर इवनिंग और क्वेश्चन मार्क. हैड द वेल बीन एम्प्टीड बिफोर इवनिंग. क्या आपके स्टेशन पर पहुंचने से पहले टिकट जारी हो चुके थे. हैड टिकट्स बीन इशूड बिफोर यू रीच्ड द रेलवे स्टेशन. मेहमानों के आने से पहले खाना क्यों लगाया गया था. डबल इंट्रोगेटिव. वाई हैड द टेबल बीन लेट बिफोर द गेस्ट्स केम. खाना खाने से पहले दोस्तों को कहाँ बिठाया गया था. वेयर हैड द फ्रेंड्स बीन सीटेड बिफोर टेकिंग मील. क्या तुम्हारे जाने से पहले करारदाद मंजूर हो चुकी थी. हैड द रेजोल्यूशन बीन पास्ड बिफोर यू लेफ्ट. सूरज निकलने से पहले किसको घर से निकाल दिया गया था. हु हैड बीन रिटर्न्ड आउट ऑफ द हाउस बिफोर द सनराइज. इस लड़की को इम्तहान में बैठने से क्यों रोक दिया गया था. वाई हैड दिस गर्ल नॉट बीन अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन. क्या जंग होने से पहले ही उसको माजूर कर दिया गया था. हैड ही बीन डिसेबल्ड बिफोर वॉर ब्रोक आउट. इम्तहान से 1 माह पहले लड़के को कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया था. वाई हैड द बॉय बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम कॉलेज 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन. तो पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ. वो टेंस जिसमें 2 काम माजी में यके बदीगरे किए जाते हैं. सेम रूल यहाँ पर वही अप्लाई हो रहा है कि यहाँ भी 2 काम हैं. पहले वाले को पास्ट परफेक्ट के पैसिव के हिसाब से करेंगे, दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनेट के अंदर ट्रांसलेट करेंगे. पास्ट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनाना है. हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, और नेगेटिव बनाने के लिए हैड नॉट बीन यूज करेंगे. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, और उसके बिल्कुल स्टार्ट में डबल इंट्रोगेटिव की सूरत में क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाएंगे. समझ आ गई आपको. मेक प्रैक्टिस ऑफ द पास्ट टेंसेस पैसिव वॉइस. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद योर फ्यूचर पैसिव टेंस. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.